रिसेप्शन में पूछा जाएगा कि एक काम बताइए मैडम कि रिसेप्शन में लेडीज को हम क्यों हायर करते हैं, क्यों डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलना है सर लेडीज एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, लेडीज एम्प्लॉय को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बहुत सी कंपनी में लेडीज एम्प्लॉय को हायर करते हैं। लेडीज गार्ड को या तो लेडीज असिस्टेंट को या लेडीज रिसेप्शन को करते हैं। अब कोई भी लेडीज बाय चांसेस किसी का प्रॉब्लम हो गया, या पर्सनली प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनली प्रॉब्लम हो, जैसे प्रोफेशनली में जैसे ऑफिस में कोई वर्क कर रहा है, लेडीज कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो लेडीज आपसे हेल्प ले सकता है क्योंकि आप रिसेप्शन में बैठे हैं, करेक्ट। तो आपसे आप उसको पूरा हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल हो गया या तो फिर कुछ भी हो तो उसको आपको सेलेक्ट, इसलिए लेडीज को हायर करते हैं। सर आपको मैं क्यों हायर करूं, मैं आपको क्यों हायर करूं? सर मेरे में एक जिम्मेदारी है, मैं एक ईमानदार आदमी हूं, आप जो भी मुझे टास्क देंगे आपकी कंपनी के लिए मैं काम करके दूंगा, आप जो भी मुझे कंपनी के लिए बताएंगे प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस को फुल करेंगे, ठीक है। हम इसलिए आपके लिए मतलब आपको अच्छा काम करके दिखाएंगे, आप मुझे हायर कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में पूछेगा क्या क्या ऑब्जर्व, बिल्डिंग में पूरा ऑब्जर्व क्या क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको पूछेगा, आपको पूछेगा कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या होता है, ये जो है हमारा पास फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, ठीक है। जैसे आपका हीट डिटेक्टर हो गया, आर हो गया, ये स्मोक डिटेक्टर हो गया, ये हुकर हो गया, ये फायर पैनल हो गया, ये आपकी आवाज से आता है, ये स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, फायर पैनल बोर्ड हम कंपनी में सेफ्टी के लिए कैसे बोलते हैं, हम लोग पर्सनल इक्विपमेंट लगाते हैं, उस प्रकार का बिल्डिंग का पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट ये लगी हुई है बिल्डिंग में। जैसे स्मोक डिटेक्टर है, ये सीलिंग में लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे स्मोक आएगा ये तुरंत आपको चेतना देता है, सूचना देता है फायर पैनल बोर्ड को कि कंपनी में कहीं पे धुआं या तो डस्ट कहीं पे हो रहा है, ये सेंसर इसमें लगा होता है, ठीक है। तो इससे फायर पैनल को देता है, फायर पैनल बोर्ड क्या करता है, इसको हुटर को देता है, हुटर क्या करता है पूरा साइलेंट कर देता है, आवाज बजना स्टार्ट होती है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फायर पैनल बोर्ड के पास जाएंगे, फायर पैनल बोर्ड ये हो गया, यहाँ पे वो आ जाता है लोकेशन, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लोकेशन जैसे आप देखिए यहाँ पे लिख देता है क्योंकि हम लोग डेमो के लिए इसको रखे हैं, तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को साइलेंट करना है, साइलेंट हो गया, साइलेंट दबाएंगे साइलेंट हो जाता है। अब क्या होता है उसमें आपको पासपोर्ट खोजता है, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 जो भी पासपोर्ट डाल के इसके बाद में एंटर करेंगे, नया एंटर करेंगे तो साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ फायर जोन 1 में लिखा हुआ है, जोन 1 में कहीं पे लगा है तो हम उस एरिया में किसी भी इलेक्ट्रिशियन को या तो मेरा जो लड़का रहेगा कोई जो हमारे साथ में काम करता है उसको मैं वहाँ पे भेजूंगा, भेजने के बाद मैं देखूंगा कि हाँ ये रियली फायर है या फॉल्स लगा है, अगर रियली फायर है तो हमें अनाउंसमेंट करना है। फिर ये सिस्टम होता है फायर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो बोलते हैं हम लोग, उसमें से हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन स्टूडेंट आई एम परमिशन प्लीज बैकअप योर बिल्डिंग, मतलब इस ये बिल्डिंग में आग लग गया है, आप लोग खाली हो जाइए, वो भी लिफ्ट लॉबी से नहीं खाली होना है, स्ट्रेट से जाना है, स्ट्रेट से व्हाई गो फॉर असेंबली एरिया में। यदि फॉल्स अलार्म है तो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज अ फॉल्स अलार्म, कंटिन्यू हुआ है, आप कंटिन्यू काम कीजिए, ये फॉल्स अलार्म का घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, आग लगने के बचाव के लिए हम सेफ्टी इक्विपमेंट लगाते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने से पहले हम हेलमेट डाल लेते हैं, हैंड ग्लव्स डाल लेते हैं, ग्लव्स डाल लेते हैं, शू पहन, क्यों? क्योंकि हम बाय चांसेस घटना हो गया तो हम गिर गए तो कम से कम मेरा सर में हेलमेट रहे तो बचेगा ना। उसी प्रकार ये बिल्डिंग में सेफ्टी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया रहता है, यदि फायर हो गया तो इमरजेंसी केसेस में ये सब काम देगा। जैसे हीट डिटेक्टर
अब सर्वर रूम में छोटी छोटी महीन बहुत सी केबल लगा हुआ है, करेक्ट ना, पूरा कंपनी का डाटा आता है उसमें। और बाई चांसेस एसी बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो वहां पे हीट टेक आता है, जैसे वो सेंसर जैसे बढ़ता है टेम्परेचर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बता दो, अभी हम रिसेप्शन में थर्ड फ्लोर में है आपका सर्वर रूम, तो हमें जाना है वहां पे, तो बढ़ रहा है हीट, कोई स्पार्किंग हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, हीट वजह से उसने अलार्म करना स्टार्ट किया। तो इसलिए सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये रूटर जो है कंपनी में तो सभी को बताता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये डोर इमरजेंसी डोर लिखा था, इसको दबाने से आपका गेट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एमसीपी होता है, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। आप ये बोल रहे एमसीपी क्यों लगाते हैं? एमसीपी को अब हमको कहना है मैडम जी कि इसमें तो धुआं आया तो अलार्म बजना स्टार्ट हो गया, करेक्ट ना। अभी हम बेसमेंट में, ठीक है, अभी बेसमेंट में तो एक जो होता है एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट हर गेट के पास लगा रहता है। अब बेसमेंट में मैं एक एम्प्लॉय और बेसमेंट में 4 आतंकवादी घुस गया डायरेक्टली, अब तो मैंने चलिए आतंकवादी कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम पूरा कंपनी को अलर्ट करनी है, सो रहा है पूरा होटल करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हमको तो पता लगे कि आतंकवादी अंदर बेसमेंट में घुस गया, हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमको पता चल गया, हम क्या करेंगे? एमसीपी को पुल करेंगे। अब एमसीपी को जब पुल करेंगे तो पूरे कंपनी में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो है, सब अलर्ट हो जाएगा। अब